हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? और जैसा कि आप सभी को पता है कि एमए में सेकंड सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर हो, हिस्ट्री के 4 पेपर होते हैं। और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री के जो चारों पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम ऑब्जेक्टिव किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप बता दीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का, एमए सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये पेपर थर्ड है और जो पेपर थर्ड है उसका नेम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स 1740 टू 1857। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं जिस भी बच्चे का पेपर है आप देख लीजिए, उसका बुकलेट भी है और 100 क्वेश्चन है इसमें, 75 नंबर के और 1.5 घंटे में करने थे। और एक बात फ्रेंड्स, कि इस पेपर में जो टिक हैं आप उनको सही मत मानिएगा, जो मैं आपको बताऊं वो सही मानिएगा, क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ के ही वापस आपको आंसर्स बताती हूँ। तो वो गलत है, मैंने देखी भी है जो इसमें टिक है, लेकिन जो मैं आपको बताऊँ आप वो सही मानिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसे डेफिनेटली सुधार लूँगी और अपनी गलती सही कर लूँगी। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन जो आपका इस पेपर का है वो है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई त्रिपक्षीय संधि में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी, हैदराबाद के निजाम शामिल नहीं थे। और ये त्रिपक्षीय संधि हुई थी, वो हुई थी आपकी जून 1838 में। ये आप याद रखिएगा, जून 1838 में संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? 1853। और ये टेलीग्राफ जो व्यवस्था थी ये लॉर्ड डलहौजी के समय में लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करवाई थी। तो ये भी याद रखिए, आ सकता है किस उस गवर्नर जनरल के समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1853, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, प्रथम रेल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुई, ऑप्शन बी। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि मैं डेट बता देती हूँ, 16 अप्रैल को पहली रेल सेवा शुरू हुई थी, 16 अप्रैल 1853। लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रथम रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। तीसरे का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई? ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक। और वो कानून जो बना था वो 1829 में बना था, ये भी याद रखिए। 1829 में विलियम बेंटिक एक कानून लाए थे जिसके द्वारा सती प्रथा पर पूर्णतया रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट, भारत का पहला गवर्नर जनरल पद प्राप्त करने वाला कौन था? तो ऑप्शन सी होगा इसका, विलियम बेंटिक। अगर पेपर में भारत की जगह आ जाए आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पद प्राप्त करने वाला कौन था, तब आप लगाएंगे ये ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर भारत का पूछे तो आप सी लगाएंगे, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, ऑप्शन सी। और ये हुआ था आपका 1856 में ये अधिनियम आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विलियम बेंटिक के समय का नहीं है? तो सिंध का विलय विलियम बेंटिक के समय पे नहीं हुआ था। बाकी आपका ए बी सी सही है, लेकिन सिंध का विलय विलियम बेंटिक के समय का नहीं है। नेक्स्ट, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। 5 वर्ष की आयु में ये राजा बनाए गए थे। खड़ग सिंह उनके बड़े पुत्र थे, लेकिन खड़ग सिंह को राजा रणजीत सिंह जी की जब मृत्यु हुई तब खड़ग सिंह राजा बने। खड़ग सिंह के बाद नवनिहाल सिंह बने, खड़ग सिंह के ये पुत्र थे, यानी कि राजा रणजीत सिंह के पोते। और उसके बाद इनको भी हटा के दिलीप सिंह राजा बने 5 वर्ष की आयु में, और यही सिख राज का अंतिम राजा था। नेक्स्ट, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया? ऑप्शन डी, 1849। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र थे, और खड़ग सिंह के बाद दिलीप सिंह बने सबसे छोटे पुत्र 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध किस स्थान पर हुआ था? गुजरात। नेक्स्ट, सिखों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लाहौर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए, मार्च 1946। नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए,
पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट, भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे? सबसे पहले पुर्तगाली लाए थे, और वो भी लाए थे 1550 में। ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए डी अल्मीडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शांति जल की नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए डी अल्मीडा। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? ऑप्शन डी 1765। आई एम सो सॉरी, 18 का जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए, ये गलत है, सॉरी, ऑप्शन ए 1632। नेक्स्ट, मद्रास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी फ्रांसिस डे। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत है सी। ए सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। और जो सी है वह फारसी भाषा नहीं जानता था, तो वो फारसी भाषा बहुत अच्छे से जानता था। और भी इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैप्टन हॉकिंस थे जब जहांगीर के पास गए थे तो उन्होंने दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ था वो किस भाषा में हुआ था? तो कैप्टन हॉकिंस को तुर्की भाषा भी बहुत अच्छे से आती थी और जहांगीर को भी तुर्की भाषा अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन थोड़ी बहुत आती थी। तो वार्तालाप उन दोनों के बीच किस भाषा में हुआ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप तुर्की भाषा में। तो जो कैप्टन हॉकिंस था उसको फारसी भाषा तुर्की भाषा दोनों आती थी, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, बाकी बी सी डी सही है। नेक्स्ट, कलकत्ता की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी जॉब चारनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 23, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ऑप्शन डी हैदराबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए डुप्लेक्स। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? सी रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। इंड किसने किया? तो ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, पानीपत का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 14 जनवरी और 1761 अहमद शाह अब्दाली के बीच और सदाशिवराव मराठा सेना का सेनापति था, उनके बीच हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। इसके ऊपर मूवी भी आई थी गाइस, अगर आपको याद हो तो, जिसमें संजय दत्त अहमद शाह अब्दाली बने थे और अर्जुन कपूर सदाशिवराव भाव की भूमिका उन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 फरवरी 1757। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था? यही वाला युद्ध है, ऑप्शन सी पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बाकी सब सही है, तो ऑप्शन ए ये सुमेलित, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो ऑप्शन ए सुमेलित है। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध साहूकार था, मतलब वहाँ ये कर्ज देता था, बहुत बड़ा कर्ज देने वाला था ये। नेक्स्ट, और जो फ्रेंड्स ये मीर मदान है, ये सिराजुद्दौला का वो तोपची था, तोप चलाने वाला था, ये भी आप याद रखिएगा, तोप खान चलाने वाला। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई किनके मध्य हुई थी? तो ऑप्शन डी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और सिराजुद्दौला हार गए थे। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो वो मीर जाफर और राय दुर्लभ भी थे। तो अगर ये लोग विश्वासघात ना करते तो आज जो युद्ध का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसमें सिराजुद्दौला जीत जाते और अंग्रेज हार जाते, लेकिन मीर जाफर उनका सेनापति था, मुख्य सेनापति, और उसने विश्वासघात किया था। एंड टाइम में वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैनिक सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध, क्योंकि इसमें अंग्रेज जीत गए थे और सिराजुद्दौला हार गए थे। नेक्स्ट,
बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किस भारतीय शासक ने भाग नहीं लिया? तो इसका था मराठा। ऑप्शन डी, मराठाओं ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। मैं आपको जिला भी बता देती हूँ। तो जिला था नदिया, नदिया जिला। नदिया जिला में प्लासी का जो मैदान है वो है युद्ध का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई? सिराजुद्दौला। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये उसी समय की घटना है और सिराजुद्दौला ने लगभग 147 अंग्रेज सैनिकों को बंदी बना के एक कोलकाल कोठरी में भर दिया था। वो जून का महीना था तो वो गर्मी से वो लोग मर गए थे। अगले दिन जब खोला गया शायद 27 जीवित निकले थे, बाकी सब मर गए थे। यही वो ब्लैक होल की दुर्घटना थी। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ऑप्शन ए 1700। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी की अवधि में बंगाल की ब्रिटिश सरकार एक डाकू राज्य था? ऑप्शन ए के.एम. पणिकर। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वली अर्दी खां। 42, निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्त था? ऑप्शन सी मीर मदान। नेक्स्ट, 43, दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी राजस्व वसूलने का। 44, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डी चार्ल्स अय्यर। 45, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपनवाब किसे बनाया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 46, दस्तक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शुल्क मुक्त व्यापार। नेक्स्ट, अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शयादत खान बुरहान उल मुल्क। 48, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन बी साम्राज्य का वजीर। नेक्स्ट, 49, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए बफर स्टेट था? ऑप्शन सी अवध। नेक्स्ट, 51, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? हैदर अली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है, ये कथन संबंधित है किस युद्ध से? ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 54, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट बनाया था, उसमें कौन शामिल नहीं था? कर्नाटक। ऑप्शन डी नेक्स्ट, 55, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी। 56, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? ऑप्शन बी सूरत की संधि 1775। बसीन की संधि 1802 में हुई थी और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। फ्रेंड्स, जो पुरंदर की संधि 2 बार हुई थी। एक बार हुई थी 1665 में
और दूसरी बार 1776 में। जो 1765 में हुई थी वो शिवाजी और मुगल के बीच हुई थी, और जो 1776 में हुई थी ये मराठा व अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सूरत की संधि 1775। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था? ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़िए। तो अर्जनगांव की संधि, देवगांव की संधि, बसेन की संधि। इनका जो कालक्रम है वो होगा सबसे पहले आपकी बसेन की संधि जो कि हुई थी 1802 में। नेक्स्ट, देवगांव की संधि 1803 में, और अर्जनगांव की संधि आपकी भी 1803 में हुई थी। इस जो देवगांव की संधि है वो हुई थी आपकी 17 दिसंबर, और अर्जनगांव की हुई थी आपकी 30 दिसंबर। इसलिए जो इसका सही कालानुक्रम होगा वो बसीन की संधि 3-2-1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 13 जून 1817 ईस्वी को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है? ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किस संधि द्वारा 20 वर्षों के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति स्थापित हुई? ऑप्शन सी, सालबाई की संधि। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इब्राहिम गारदी का संबंध पानीपत के युद्ध के किस युद्ध से है? इब्राहिम गारदी, पानीपत का तृतीय युद्ध। इसमें ये मराठा यानी कि सदाशिव राव भाऊ की तोपची था, तोप चला रहा था इब्राहिम गारदी, और युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, किसने पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए, काशीराज पंडित। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता था? ऑप्शन सी, 1/11। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदोबस्तों में किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में काम करता था? स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी, स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू नहीं हुआ था? तो बंगाल में लागू हुआ था, बिहार में भी हुआ था, बनारस में भी हुआ था, और नहीं हुआ था बंबई में, ऑप्शन डी। और ऊपर के 3 में हुआ था। 68, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसने अलग अलग किए? ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी पंचवर्षीय बंदोबस्त को कहते हैं इजारेदारी प्रथा, और ये लागू हुई थी 1772 में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड पारित हुआ था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूलने का अधिकार देने वाली व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में स्थित है? ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस। उत्तर प्रदेश में है गाजीपुर, यूपी। नेक्स्ट, ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राज्य व्यवस्था स्थापित की गई थी? ऑप्शन डी, महलबाड़ी। और पंजाब के साथ ही साथ यूपी में भी लागू की गई थी और एमपी में भी, और ये लागू हुई थी 1822 में। यूपी, एमपी, पंजाब। नेक्स्ट, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी?
ऑप्शन डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन सी बाबू कुंवर सिंह। 76, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए पामस्टर्न। मंगल पांडे किस देसी पैदल सेना का सिपाही था? ऑप्शन बी 34वीं देसी पैदल सेना। नेक्स्ट, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन बी टाटा टोपे। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कानपुर दादा साहब सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, और कुंवर सिंह ने किया था बिहार से। ऑप्शन डी गलत है, बाकी ए बी सी सही है, ऑप्शन डी गलत है, बिहार होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, 81, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सी मेरठ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट, 83, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए सर ह्यूरोस का। नेक्स्ट, 84, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? ऑप्शन डी चर्बी के बने कारतूस। नेक्स्ट, 85 नंबर, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। ये बहुत लाभदायक, उपयोगी और मानवीय दुष्टता का भाग होगा। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए सर चार्ल्स नेपियर का। नेक्स्ट, सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चार्ल्स नेपियर ने किस वर्ष संपूर्ण सिंध को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लिया? ऑप्शन बी 1843। नेक्स्ट, 88, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हड़प करने की नीति के अंतर्गत नहीं मिलाया गया था? तो अवध नहीं मिलाया गया था, क्योंकि इसमें कहा था कि आप कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़पा गया था, लेकिन राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा, नागपुर को हड़पा गया था। अवध को कहा गया था आंतरिक कुशासन का आरोप लगा के उसको अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लिया था। इसलिए ऑप्शन ए 100% करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 89, निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय की नीति क्रियान्वित की थी? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्रावणकोर के राजा। तो इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन ए है, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट, सहायक संधि का क्रियान्वयन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? ऑप्शन सी इंदौर के होलकर। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? ऑप्शन सी 1856 में। नेक्स्ट, देखिए इसमें है वही वाला, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो देखिए राज्य हड़प करने की नीति के तहत नहीं किया गया था, वही पीछे था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, कुशासन का आरोप लगा के डलहौजी ने अवध का विलय किया था अंग्रेजी साम्राज्य में। ऑप्शन ए कुशासन का आरोप लगा के। नेक्स्ट, 95, अवध के विलय के समय अवध का जो रेजिडेंट था वो कौन था? तो इसका होगा ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम। और अवध का नवाब पूछे कि जब अवध का विलय हुआ था उस समय वहां का नवाब कौन था? तो वो था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का नवाब था जब विलय हुआ था अवध का। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी? ऑप्शन सी लाहौर। 97, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो ऑप्शन ए सुकर चकिया। 98, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए शाह सूजा।
जमन शाह गलत है, इसका ऑप्शन ए शाह शुजा सही है। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और अरिजीत सिंह के बीच हुई थी। तो 99 का ऑप्शन बी सही है। और जो ये अमृतसर की संधि हुई थी, ये हुई थी 1809 में, अंग्रेजों और अरिजीत सिंह के बीच। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम अंगल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1838 से 1842। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। पेपर थर्ड पूरा आपका कंप्लीट हुआ और पेपर फोर्थ भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। कोई भी क्वेरी आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।